गणित कक्षा 10वीं एनसीईआरटी वर्ष 2025-26 हेतु विषय सूची अर्थात वर्ष 2025-26 में गणित इसमें केवल 14 अध्यायों का अध्ययन किया जाएगा और इस विषय सूची में 14 अध्याय में क्या क्या है ये उसका सिलेबस हम आपको प्रस्तुत करते हैं। पहला अध्याय दिया गया है आपको कक्षा 10वीं की गणित का। पहला अध्याय दिया गया आपको वास्तविक संख्याएं। इसमें वास्तविक संख्याओं में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले दिया है 1.1 में भूमिका और 1.2 में हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और 1.3 में दिया है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण और लास्ट में उसका दिया गया है 1.4 सारांश। बस ये पहला अध्याय है। पहले अध्याय में से हमें 6 नंबर का आता ही है, इसलिए ये बेसिक हमें याद रखना भी पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अध्याय कक्षा 10वीं का सेकंड अध्याय। सेकंड अध्याय क्या है? बहुपद। और बहुपद में हमारे पास क्या क्या आता है वो देखते हैं। कक्षा 10वीं का दूसरा अध्याय है बहुपद, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है उसकी भूमिका 2.1। 2.2 में हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है और 2.3 में हमें दिया गया है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध और 2.4 में हमें दिया है सारांश, बहुपद के सारांश। बहुपद में कितने कितने अध्यायों का हम इकाइयों का यूनिट का अध्ययन करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। कक्षा 10वीं का अध्याय तीसरा हमारा है दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा अध्याय क्या है हमारा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 3.1 में उसकी भूमिका, 3.2 में हम करेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, 3.3 में हम पढ़ेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि और 3.3.1 में हम उसकी प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और 3.3.2 में हम उसकी विलोपन विधि का यूज करेंगे और लास्ट में 3.4 में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सारांश, जिसमें सारे सूत्रों को हम कवर करेंगे। चौथा अध्याय कक्षा 10वीं का है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। द्विघात समीकरण में हम सबसे पहले देखेंगे 4.1 में उसकी भूमिका, 4.2 में हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे और 4.3 में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल जानेंगे। उसके बाद 4.4 में हम मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे और 4.5 में हम उसकी सारांश के बारे में जानेंगे, जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन पुटअप होते हैं अध्याय 4 के। अब चलते हैं अध्याय 5 कक्षा 10वीं का क्या है। कक्षा 10वीं के अध्याय 5 में हमें दिया गया है समांतर श्रेणियां। इसमें हम सबसे पहले 5.1 में पढ़ेंगे भूमिका, 5.2 में पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां, 5.3 में पढ़ेंगे हम एपी का एन पद कैसे ज्ञात करते हैं। वहीं 5.4 में हम पढ़ेंगे एपी के प्रथम एन पदों का योग और 5.5 में हम देखेंगे सारांश। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणियां। ठीक है। अब कक्षा 10वीं का नेक्स्ट अध्याय है अध्याय नंबर 6, जिसको हम कहते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देखते हैं। त्रिभुज में सबसे पहले हम देखेंगे उसकी भूमिका 6.1, 6.2 में पढ़ेंगे समरूप आकृतियां, 6.3 में हम देखेंगे त्रिभुज की समरूपता, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है कक्षा 10वीं के हिसाब से, और 6.4 में हम देखेंगे त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां क्या क्या है और 6.5 में हम देखेंगे त्रिभुज की सारांश, जिसे हम समरी कहते हैं। सारे सूत्र सारे प्रमेयों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट अध्याय कक्षा 10वीं का है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या हमको पढ़ना है ये हम देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम देखेंगे 7.1 में उसकी भूमिका के बारे में जानेंगे, 7.2 में दूरी सूत्र के बारे में जानेंगे और कुछ सवाल करेंगे। 7.3 में विभाजन सूत्र का उपयोग हम करके हम सवालों को सॉल्व करेंगे और 7.4 में हम जानेंगे सारांश, मतलब सारे सूत्र क्या हैं
निर्देशांक ज्यामिति में उनके बारे में चर्चा करेंगे और इस सेक्शन में से एक एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आता है। 8वां अध्याय है कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी में त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, आप त्रिकोणमिति परिचय में हमें क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं आगे। देखो, कक्षा 10वीं की बुक एनसीईआरटी के अध्याय 8 में हम जानेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले 8.1 में हम देखेंगे भूमिका के बारे में, 8.2 के बारे में देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या कहलाते हैं, 8.3 में हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे और 8.4 में हम त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के बारे में जानेंगे और उनको हल करेंगे और 8.5 में कुछ सारांश दिया गया जिसमें सारे सूत्र त्रिकोणमिति के आएंगे। अब नेक्स्ट अध्याय हम चलते हैं कक्षा 10वीं की गणित एनसीईआरटी में 9वां अध्याय क्या है उसके बारे में जानते हैं और हमें क्या क्या स्टडी करना है उसके अंतर्गत वो भी हम देखेंगे। अब देखिए, यहाँ कक्षा 10वीं की गणित के 9वें अध्याय में हम जानेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इन अनुप्रयोगों में हमें क्या करना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसमें 9.1 ऊंचाइयां और दूरियां, इस पे सवाल है और इन सवालों को हमें सॉल्व करना। एक सवाल 5 नंबर का आता ही है हर साल एग्जाम में। सो जितने भी सवाल हम आपको स्टडी कराएंगे वो सारे सवाल आपको रट के पी जाना है और जो सूत्र लगेंगे उनको भी याद कर लेना है। और 9.2 में हम देखेंगे इसके सारांश। सारांश में सारे सूत्र आपको करा दिए जाएंगे। अब चलते हैं कक्षा 10वीं की गणित एनसीईआरटी के 10वें अध्याय में। 10वां अध्याय है हमारे पास वृत्त और वृत्त में हम देखेंगे सबसे पहले 10.1 में वृत्त की भूमिका। तो यहां हमने देखेंगे वृत्त में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 10.1 में भूमिका, 10.2 में पढ़ेंगे हम वृत्तों या वृत्त की स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, इस पर आधारित प्रमेय और सवाल। 10.3 में हम देखेंगे एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और 10.4 में हम देखेंगे सारांश, मतलब वृत्तों के सारे प्रमेय की स्टेटमेंट रटेंगे और कुछ सूत्र जो उसमें लगते हैं उनको सारांश में हम सारे सूत्रों को कराएंगे। अब कक्षा 10वीं का नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 11 और अध्याय 11 में हम वृत्तों से संबंधित ही पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अर्थात इसमें हम एक वृत्त, दो वृत्त या उससे भी अधिक वृत्त है उनके क्षेत्रफलों पर आधारित सवाल करेंगे। तो 11वां अध्याय क्या है हमारे एनसीईआरटी 2025-26 में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम आगे देखते हैं। तो हमें 11वें अध्याय में दिया गया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हमें 11.1 में हम पढ़ेंगे त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल क्या कहलाते हैं और इन क्षेत्रफलों पर आधारित सवाल। इसमें से कभी कभी 3 नंबर का एक सवाल पूछ लिया जाता है। और सारांश में हम देखेंगे 11.2 में कि त्रिज्यीय खंड का सूत्र क्या है और इनके क्षेत्रफल क्या है वृत्तों के। और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास 2025-26 की एनसीईआरटी में कक्षा 10वीं की गणित में दिया गया है अध्याय 12 और अध्याय 12 को हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के रूप में। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम अध्याय 12 है और अध्याय 12.1 में हम इसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे और उसके बाद 12.2 में हम जानेंगे ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ आकृतियां दी गई हैं, उन आकृतियों को हमने ठोस का नाम दिया है और उनके संयोजन, उनके मिलाने के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हमें 12.3 में क्या दिया गया है, यह 12.3 में हम देखेंगे ठोसों के संयोजन का आयतन। याद रखना, यहाँ पे हम ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे और ठोसों के संयोजन का आयतन भी ज्ञात करेंगे। अध्याय 12 में से इंपोर्टेंट 5 और 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू क्वेश्चन का भी एक क्वेश्चन वो निकालते हैं। तो ये अध्याय 12 बहुत ही इंपोर्टेंट है हमारी परसेंटेज बनाने के हिसाब से। तो इस चैप्टर को आप रट के घोंट के पी जाना, जो जैसा हम पढ़ाएंगे वैसे इसको स्टडी करनी पड़ेगी। और 12.4 में हम देखेंगे सारांश। सारांश में सारे सूत्र लिखवा दिए जाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन की, चाहे वो सर्किल का हो, चाहे वृत्त का हो, चाहे बेलन का हो, जिस प्रकार जितनी आकृतियां दी हैं सभी के क्षेत्रफल आपको लिखवा दिए जाएंगे और आपको उन्हें याद करना है क्योंकि उनमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आता ही है, चाहे वर्ग हो चाहे घन हो। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे एनसीईआरटी 2025-26 में दिया गया अध्याय 13 एनसीईआरटी का
सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में हमें क्या क्या पढ़ना है 2025-26 में कक्षा 10वीं की गणित में, आगे देखते हैं हम। सांख्यिकी में हम जानेंगे अध्याय 13 में 13.1 में कुछ भूमिका के बारे में, सांख्यिकी क्या कहलाती है। 13.2 में हम जानेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य क्या कहलाता है, उस पर कुछ सवाल भी करेंगे और सूत्र पर चर्चा करेंगे। वही 13.3 में हमें दिया गया है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, तो यहाँ हम बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे, सूत्र के बारे में जानेंगे और कुछ सवालों को हल करेंगे। और 13.4 में हमें दिया गया है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका, माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं, इसके सूत्रों पर चर्चा करेंगे और उसके कुछ सवालों को हल करेंगे। और 13.5 में हम सारांश पर चर्चा करेंगे, मतलब जितने भी सूत्र दिए हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में। यह माध्य को हम माध्यिका भी कहते हैं, या माध्य या समांतर माध्य भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं। याद रखना, तो यहाँ हमें 3 चीजें पढ़नी है अध्याय 13 सांख्यिकी में, माध्यिका, बहुलक, माध्य, इन्हीं के सूत्रों को रटना है, इसी पे आधारित सवालों को करना है। नेक्स्ट अध्याय हमें दिया गया है कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी 2025-26 के सिलेबस में अध्याय नंबर 14, जो कि आपका वो लास्ट अध्याय है। वो दिया गया है हमें प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। 14.1 में हम प्रायिकता में दिया गया है एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण और उसके सारांश। प्रायिकता में हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, सवालों के द्वारा हम प्रायिकता को समझेंगे। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, किसी भी चीज की या किसी भी घटना की होने की संभावना। ठीक है, ये 14 अध्याय आपको 2025-26 के एनसीईआरटी में दिए गए हैं और इसमें से हमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, चाहे 2 नंबर का दे देंगे क्वेश्चन और एक एमसीक्यू क्वेश्चन दे देंगे। और नेक्स्ट हमें दिया है परिशिष्ट 1, जिसमें हमें देखना है गणितीय उत्पत्तियां। परिशिष्ट 2 में दिया गया है गणितीय निदर्शन और परिशिष्ट 3 में हमें दिया गया है गणित की वैकल्पिक विधियां और उसके आगे हम देखेंगे उत्तर और संकेत। ये सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, इसमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं परिशिष्ट में से। हमें केवल 14 चैप्टर ही करना है, तो हम चैप्टर बाय चैप्टर इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका पूरा हुआ कक्षा 10वीं की गणित नई विषय सूची के अनुसार वर्ष 2025-26 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इन सभी अध्यायों का आपको हल देखने के लिए हमारे YouTube चैनल्स JMB स्टडी भारत को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट्स करना होगा और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करना होगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिल सके और आप कक्षा 10वीं में 100 में से 100 मार्क ला सको और अच्छी परसेंटेज बना सको। तो हमने अभी क्या जाना, वर्ष 2025-26 की कक्षा 10वीं की गणित एनसीईआरटी में जितने भी अध्याय दिए गए हैं, जो सिलेबस दिया गया है, जो विषय सूची दी गई है, उसके बारे में चर्चा की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 1 से कक्षा 10वीं की गणित का हल हिंदी माध्यम में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।